अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल डीप टॉक विद हसन आरिफ देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान हसन आरिफ हूँ। नाजरीन इकराम, खित्ते में बहुत ही खौफनाक डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। ट्रंप की जो दी हुई डेडलाइन है 7 अप्रैल की, वो आज पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से सुबह 5 बजे ख़त्म होने जा रही है और अमेरिकन वक्त के हिसाब से रात 8 बजे ख़त्म होने जा रही है। नाज़रीन इकराम, ट्रंप ने एक बहुत बड़ा जो है वो बयान दागा है ट्विटर पर, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कहा है कि अ होल सिविलाइजेशन विल die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. यानी कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट दिया है कि मैं तमाम की तमाम ईरानी सिविलाइजेशन को हमेशा के लिए ख़त्म करने जा रहा हूँ। और साथ साथ उसने ये भी कहा कि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये होगा। तो इसके साथ ही अमेरिका की जो डेडलाइन है वो ख़त्म होने से पहले ही जो है ना वो इसराइल ने जो है वो ईरान पर जो है वो हमले शुरू कर दिए हैं। इससे पहले ईरान के सिविलियंस को जो है वो इसराइल ने ख़बरदार किया था कि ईरान के जो सिविलियंस हैं वो ब्रिजेस से और जो ट्रेन्स हैं वहाँ से जो है वो ट्रेन्स के ट्रैक से और हाईवेज से जो है वो दूर रहें, क्योंकि इसराइल जो है वो उसका मंसूबा था कि वो ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ब्रिजेस हैं, एनर्जी सेक्टर्स के जितने भी प्लांट्स हैं, उन सब एनर्जी फील्ड्स और न्यूक्लियर प्लांट्स को जो है वो निशाना बनाएगा। जिसमें कशान ब्रिज शामिल है, जो कुम के करीब है, और तब्रेज़ की जो हाईवे है उसको भी निशाना बनाने का दावा इसराइल की जानिब से किया गया था। तो ताहम इस ईरान ने जो है वो अपने सिविलियन से इस चीज़ की इल्तमास की थी, इल्तिजा की थी कि वो एक ह्यूमन चेन के तौर पर जो है वो बाहर आएँ और ईरान के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिसमें ईरान के एनर्जी सेक्टर्स हैं, ईरान के जो ब्रिजेस हैं, हाईवेज हैं, इनके गेट जमा हों ताकि एक ह्यूमन चेन डेवलप की जा सके और बावर कराया जा सके कि सिविलियंस इन जगहों पर मौजूद हैं और इन जगहों को टारगेट ना किया जा सके। बाज़ माहिरीन जो हैं वो इसको इस तरीके से भी ले रहे हैं कि एक ईरानी इंसानी जो शील्ड है उसके तौर पर जो है वो ईरान अपने सिविलियंस को यूज़ करना चाह रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो बैनुल-अक़वामी इस चीज़ को इस तरीके से जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम ईरान ने जो है वो कुवैत की जो अमेरिकी एयर बेस है अल सलीम एयर बेस पर हमला किया है और तकरीबन 15 लोगों की हलाकत की इत्तला मौजूद है और 15 अमेरिकन सोल्जर्स भी इस चीज़ में ज़ख्मी हैं। इससे कबल गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया था जिसके ज़रिए से उसने अपने जो अ, एक पायलट था उसको जो है वहाँ से रेस्क्यू किया था। ताहम ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये जो ऑपरेशन है ये ईरान के इनरिच यूरेनियम के जो ज़खायर हैं उसको हासिल करने के लिए किया गया था और अमेरिकन इस ऑपरेशंस में कामयाब नहीं हो सके। कुछ रुकावट्स आई जिसके बाद उन्होंने इस ऑपरेशन को एक पायलट के रेस्क्यू करने का नाम देकर अपनी जो सक्सेस है इसको जो है ना वो पेश किया। इस ऑपरेशन में ट्रंप की तरफ से कहा गया कि 155 जो है वो एयरक्राफ्ट यूज़ हुए हैं और 100 प्लस जो हैं वो कमांडोज जो थे वो ईरान की सरजमीन पर उतरे और एक पायलट को जो है वो अमेरिकन पायलट को जो है वो रेस्क्यू किया गया। ताहम जो 2 तैयारे वहाँ पर तबाह हुए, वो ट्रंप का कहना था कि वो अमेरिका ने खुद किए ताकि ये तैयारे जो हैं वो ईरानियों के हाथों ना लग जाएं। तो इसके साथ ही यूएई ने जो है वो 3.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान से मांगे हैं और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि यूएई की जानिब से कि पाकिस्तान के जो
क्लोज रिलेशंस जो हैं वो पाकिस्तान एक नर्म गोशा रखता है ईरान के लिए, जिसके बायस जो है वो ये 3.5 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान से मांगे जा रहे हैं। ताहम पाकिस्तान ने इस क्लेम को डिनाई किया है और एक इतलात ये भी है कि यूएई ने डायरेक्ट थ्रेट किया कि अगर पाकिस्तान ये 3.5 बिलियन 17 अप्रैल जो एक डेडलाइन है इससे पहले नहीं देगा, तो जो पाकिस्तान के एलिट्स के जितने भी असासे यूएई और दुबई में मौजूद हैं वो तमाम के तमाम जब्त कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि ईरान ने जो है वो यूएस की तमाम इस निगोशिएशन और सीज फायर और उनके तमाम पॉइंट्स को जो है वो उनसे लाताल्लुकी का इजहार करके उसको परमानेंट तौर पर जो है वो रिजेक्ट कर दिया है और अपने 10 पॉइंट्स प्रपोजल पेश किए हैं, जिसमें मैं आपको बताता चलूं कि ईरान के ऊपर से तमाम की तमाम सैंक्शंस को हटाना मकसूद है। ईरान जो है वो $2 मिलियन जो है वो ट्रांजिट फी चार्ज करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जितने भी ऑयल के टैंकर्स और शिप्स गुजरेंगे उन पर, और परमानेंट सीज फायर है ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने शेयर किए। पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट की तरफ से ऑफिशियली तौर पर जो है वो कोशिश की जा रही है एक सीज फायर एग्रीमेंट की। ताहम पाकिस्तान की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि 2 हफ्ते के लिए जो है वो टेम्परेरी जो है वो सीज फायर दोनों पार्टीज की तरफ से किया जाए, जिसके नतीजे में जो ईरान है वो 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ओपन करे। ताहम इस चीज को भी जो है वो ईरान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। ताहम ईरान की जानिब से ये भी कहना है कि इससे पहले भी जितने भी सीज फायर हुए उसमें अमेरिकन ने हमें जो है वो हमेशा डॉज किया और हम अमेरिका की किसी भी इस टेम्परेरी सीज फायर पर और जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को 2 हफ्ते के लिए ओपन करने की कोई भी जो पॉइंट है इस पर जो है वो हम किसी सूरत भी जो है वो एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि इन 2 हफ्तों का फायदा उठाकर इसराइल और अमेरिका जो है दोबारा से जो है वो ग्रुप बंदी करेंगे और ईरान पर दोबारा से बड़ा हमला करेंगे। तो इसके साथ ईरान ने जो है वो आज सुबह जो है वो दमाम पर जो है वो सऊदीया में दमाम पर बहुत बड़ा हमला किया है, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा जो है वो नुकसान देखने को मिला है। ईरान ने जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि ईरान ने अमेरिकी जो ऑयल कंपनीज हैं अल जुबैल पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स पर हमला किया है। इसके साथ अमेरिकन एक्सॉन मोबाइल कंपनी पर हमला किया है, डार्क केमिकल कम्प्लेक्स कंपनी पर हमला किया है, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। इसके साथ ही इसराइल ने जो है वो ईरान के नजफाबाद एयरपोर्ट और महराबाद एयरबेस पर हमला किया है। इस्फहान की हवाई अड्डे पर भी हमला इसराइल की जानिब से किया गया है और इसराइल की जानिब से ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमला किया गया है। इसराइल ने जो है वो हाइफा और ईरान ने हाइफा और तल अवीव में भी बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं, जिसके नतीजे में इसराइल को भी खासा नुकसान देखने को मिला है। जो एक चाइनीज एनालिस्ट हैं विक्टर गाओ की इनके मुताबिक उन्होंने अपना एक तज्जिया शो किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर इसराइल जो है वो ईरान पर जो है वो एक न्यूक्लियर हमला कर देता है तो इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिलेगी और इसराइल जो है वो अपने आप को जो है वो आलमी एक इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो अपने आप को शायद तनहा कर देगा इस हमले के बाद, और एक बहुत बड़ी जो है वो तबाही जो है वो दुनिया को और इस खिते को जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये जो है वो चाइनीज एनालिस्ट का एक कहना था। अब कोशिश ये की जा रही है अमेरिका की जानिब से कि नैथन की जो यूरेनियम फील्ड है उसको किसी तरीके से जो है वो टेक ओवर कर लिया जाए, क्योंकि ईरान के जो 60% यूरेनियम की कैपेबिलिटी इस वक्त मौजूद है वो 5 जो है वो एटम बम जो वॉर हेड्स है वो बनाने की सलाहियत रखती है। आज 2 ही घंटे के बाद जो है वो आप तकरीबन आप तो 2 घंटे से भी कम रह गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो 3:27 हो रहे हैं, तो तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है और B-2 बम्बर्स तैयारे जो हैं वो बरतानिया से जो है वो रवाना हो चुके हैं ईरान पर हमले के लिए। और
एक इस खिते में जो है वो एक बड़ी तबाही इस वक्त देखने को मिल सकती है। इसराइल की जानिब से अभी भी जो है वो ईरान में बहुत बड़े हमले जारी हैं, जो डेडलाइन खत्म होने से पहले ही जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। शहबाज शरीफ ने इस वक्त ट्रंप से जो है वो बात की है और इस डेडलाइन को 2 हफ्ते एक्सटेंड करने की पेशकश की है कि वो इस डेडलाइन को 2 हफ्ते मजीद जो है एक्सटेंड कर दें ताकि ईरान से बातचीत की जा सके और एक ताकि इन 2 हफ्तों के दौरान ईरान जो है वो एक स्टेट ऑफ हुर्मस का जो प्लान है उसको ओपन करने का जो प्लान है उस पर अमल दरामद कर सके। लेकिन ये चीज़ होती नज़र नहीं आ रही है और अभी कुछ देर पहले जो है अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन की तरफ से एक करारदाद पास की गई, यानी कि रेजोल्यूशन जो है वो की गई, जिसमें कहा गया कि जो स्टेट ऑफ हुर्मस है इसको ओपन किया जाए और ईरान पर खासी जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मस को बंद करने के हवाले से तनकीद की गई, जिसको रशिया और चाइना ने जो है वो वीटो कर दिया है और पाकिस्तान और कोलंबिया ने इसमें जो है ना एब्सटेन रहे हैं, यानी कि उन्होंने किसी भी हक में वोट नहीं दिया। ताहम जो पाकिस्तानी मंदूब थे अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने इस चीज़ को जो है वो परमानेंट सीज फायर की तरफ जो है वो ले जाने की बात की है। आज ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है पाकिस्तान में और सऊदीया पर जो हमले ईरान की जानिब से किए गए, सऊदीया इंफ्रास्ट्रक्चर और सऊदीया के जो जितने भी एनर्जी सेक्टर्स थे, प्लांट्स थे, केमिकल पेट्रो प्लांट्स थे जिन पर ईरानी हमले किए गए, उनको उनकी जो है भरपूर मजम्मत की गई है। और अब पाकिस्तान की मीडिया में ये बात दोबारा से शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान का सऊदीया के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो इस डिफेंस एग्रीमेंट की आड़ में जो है वो ईरान के खिलाफ जाएगा, ईरान के खिलाफ जो है वो अपनी मिलिटरी कैपेबिलिटी को यूज करेगा, क्योंकि अभी तक तो सऊदीया की तरफ से जो है वो किसी किस्म का कोई हमला जो है वो ईरान की जानिब नहीं किया गया। लेकिन क्या सऊदीया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को भी इस जंग में धकेलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही एक और बात की जा रही है कि यूएई और सऊदी अरेबिया की जानिब से जो है वो और इसराइल की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से और खालिद बिन सलमान की जानिब से, जो मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, वो अमेरिका उन्होंने विजिट किया है और उनकी और एक पैगाम पहुंचाया है एमबीएस का कि सऊदी अरेबिया, यूएई और नेतन्याहू ये चाहते हैं और ट्रंप पे दबाव बढ़ा रहे हैं कि इस टास्क को जो है वो अब कंप्लीट कर दिया जाए। वो नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में जो है वो इस खिते में एक जो है वो एक ताकत ईरान जो है वो उभरे, क्योंकि ईरान का जो असर रसूख इस वक्त इस मशरक़ वस्ता में जो है वो पैदा हो रहा है वो इस तरीके से है कि ईरान ने इतनी बड़ी जो सुपर पावर है उसको जो है वो तिगनी का नाच नचा दिया है और पूरे खिते को जो है वो ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो हिट करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये अरब कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो अपने आप को महसूस करते हैं। तो वो चाहते हैं कि अब इस टास्क को जो है वो ट्रंप पे दबाव डाल के कि इसको अब किसी तरीके से कर गुजरा जाए। तो ये कुछ अपडेट्स थी अब तक की और नाजरीन अब तकरीबन 1.5 घंटे बाद जो है वो हालात जो मजीद वाजिया हो जाएंगे कि अमेरिका इस वक्त ट्रंप इस वक्त क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप ने बजाते खुद जो एक स्पीच की उसमें उन्होंने ओपनली ये बात की कि अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट थे वो तमाम के तमाम बुजदिल थे, वो ईरानियों के साथ जो है वो डील्स करते रहे, लेकिन मैं ओपनली जो है वो इसराइल के हक में खड़ा हूं और इसराइल के साथ हूं। तो ये उन्होंने एक ओपनली जो है वो स्टेटमेंट मीडिया में दी और उसके साथ उन्होंने जो ट्वीट भी किया कि पूरी सिविलाइजेशन जो है वो आज रात खत्म कर दी जाएगी। तो ईरान की तो एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन इससे पहले मौजूद थी जो अब तक जिस सिविलाइजेशन को जो है वो ट्रंप मिटाना चाहते हैं। तो कुछ एनालिस्ट इस बारे में ये बात जरूर कर रहे हैं कि न्यूक्लियर ये जो धमकी है ये शायद न्यूक्लियर अटैक में भी तब्दील हो सकती है। पोप लियो ने भी इस चीज़ की बड़ी सख्त मजम्मत की है ट्रंप की इस स्टेटमेंट की और उन्होंने इसी चीज़ पर जोर दिया कि ये जो जंग है ये किसी सूरत बढ़नी नहीं चाहिए, इसको यानी कि रुक जानी चाहिए ये जंग। तो हालात जो हैं वो मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और अब जो ये 1 से 1.5 घंटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के B-2 बम्बर्स
बरतानिया से प्रवास भर चुके हैं और वो किसी भी वक्त जो है वो ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू कर देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।